नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट जो कि इस क्षेत्र के जाने माने फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले रजनीश कुमार सिंह जी हैं, जो कि गोरियाकोठी प्रखंड के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और युवाओं में काफ़ी अच्छी पकड़ भी इनकी मानी जाती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनकी जो अपील होती है युवाओं को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी एक जन स्वराज पार्टी से भी ये जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और दूसरी तरफ युवाओं के सबसे चहेते नेता रजनीश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम उनसे उनका पहले परिचय जानते हैं, उसके बाद कुछ राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है रजनीश जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी। हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप परिचय अपना दे दें हमारे दर्शकों को, फिर हम आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। पिछले विगत 20-25 वर्षों से मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूं और जहां तक शिक्षा की बात है तो मैंने एमसीए किया है और एक 15 साल का लंबा कॉरपोरेट जॉब का अनुभव है। और पिछले दिनों ऐसी स्थिति बनी, 2025 में मैं जन स्वराज से जुड़ा है। जैसे प्रशांत किशोर युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, बिहार में एक और युवा नेता है जो कि अभी एनडीए का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। और प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान की जो दोस्ती है वो काफी गहरी, आपको भी पता होगी। और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी काफी खबरें उठी थी कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों एक साथ आने वाले हैं। ये कितनी सच्चाई थी इस खबर में? देखिए, या सिर्फ मीडिया का एक कहीं ना कहीं स्टंट था, ये चुनावी स्टंट था? राजनीतिक में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन तो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीतिक ऐसा नहीं है कि राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं हैं, बिहार के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं, वैसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है जी। रही बात माननीय सांसद चिराग पासवान जी की, प्रशांत किशोर जी से उनका अच्छा संबंध है। अब आप पत्रकारिता में हैं, हम राजनीतिक में हैं, समाज सेवा में हैं, तो हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है जी। बाकी मनभेद तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और चिराग पासवान जी बोले कि फर्स्ट बिहार फर्स्ट। लेकिन वो जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट वाला वो मुहिम कितना दिन से चल रहा होगा आपको भी पता है। तो नहीं कहे कि वो फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट वाला अगर मुहिम रहता तो मीरगंज के बगल में आईपीएल मैचवा हो रहा होता, हम लोग देखते हैं जी। आप किसी मुहिम को चलाएं तो मुहिम कहाँ तक पहुँचा? आपकी पार्टी भी तो उसी परिवारवाद से ग्रसित है, वो तो छुपा है नहीं। हाँ, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वो पहले उनके पिता हुए, उसके बाद उनके चाचा बहनोई हुए, चाचा हुए, उनके चाचा के लड़के हुए, और अब खुद चिराग पासवान है। तो परिवारवाद तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है बिहार की जनताओं को। वो युवा हैं और अपने बातों को सरकार में है, पक्ष में है, सरकार में है, अपनी बातों को क्यों नहीं मनवा लेते हैं बिहार के विकास? हाँ, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि आज तक चिराग पासवान ऐसा अगर कुछ किए हों जो जनता के सामने आया हो, तो बहुत सारे सवाल उनके ऊपर भी आते हैं। जहाँ से सांसद हैं वहाँ के लिए किए होंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हाजीपुर के सांसद हैं और हाजीपुर में आप रहते हैं। हाँ, तो आपको वहाँ के बारे में बेहतर बता सकते हैं। हाजीपुर के सांसद हैं, हाजीपुर में रहते हैं, कुछ योजनाओं को उन्होंने किया है और अच्छा खासा युवाओं का साथ है। वैसा युवा नहीं है तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। मुख्यमंत्री बनाने की भी बात हुई थी कि 2025 में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा हुई थी। ये चर्चा हुई तो कुछ चीज़ें अटकलें होती हैं, कुछ अफवाह होती हैं, लेकिन अब जो पार्टी पक्ष में है उनका निर्णय था। मेरे हिसाब से अगर चिराग पासवान जी बनते तो बहुत बढ़िया होता बिहार के देश में। एक युवा माइंडसेट क्या सोचता है अभी के हिसाब से, आप जब दूसरे प्रदेशों में जाइएगा तो बिहार कितना पीछे है, कितना पीछे है। सिर्फ आर्थिक पे ही नहीं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति दूसरे प्रदेशों से कितना नीचे स्तर है, इसको आप दूसरे प्रदेशों में जब जाइएगा तो भली भांति समझ सकते हैं। तो जब उस चीज़ से युवा जब पीड़ित होता है, हम लोग झोरा बोरा लेके जब बाहर के प्रदेशों में गए कमाने के लिए, तो वहाँ देखे और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था देखे, वो व्यवस्था, कोई नेता है नाम नहीं लेंगे, उसने कहा था कि आप यहाँ आके पूछते हैं कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। आप जो लोकल है वहाँ का रोजगार आप खा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, देश में सभी को आज़ादी है,
किसी को न किसी को दिक्कत होगी आपके यहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ 5 लोगों की बैठने की जगह है, यहाँ 10 लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था तो होगी ही। बिल्कुल होगी। तो उसने कहा था कि आप अपने नेताओं को क्यों नहीं पूछते कि आपके यहाँ कल कारखाने लगे, रोजगार मिले, शिक्षा अच्छी हो। तो बिहार के लोगों को तो यहाँ के नेताओं से पूछना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, ट्रेन में बोगिया भर के बोलते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहाँ हमको ये बोला, हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हुआ, हमको गाली दिया। और ये आमतौर पे होता भी है बिहारियों के साथ, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। वास्तविक है। देश के सच्चाई किसी कोना में आप उठा के देख लीजिए, बिहारियों के साथ हर जगह गाली फजीयत हाँ, होती है, मारपीट अव्यवहार होती होता है है, दब के लोग रहते हैं, दुर्दशा है मतलब उनकी, तो क्या कहें। लेकिन इससे बिहार के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो ये मान रहे हैं कि बिहार अभी भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है जी। एक नेताओं का हिस्सा और दूसरा आम जनता का हिस्सा। नेता लोग अपने हिसाब से जनता को घुमा रहे हैं, जनता उसमें पीस रही है। जनता उसमें पीस रही है। वही नेता कल पक्ष में होते हैं, विपक्ष के साथ होते हैं, आज पक्ष में होते हैं, पक्ष के साथ होते हैं। उनके परिवार के लोग राजनीति में आते हैं, वो राजनीति करते हैं। उनकी अगली पीढ़ी आती है, वो राजनीति करती है। मतलब ये थमने वाला सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला ऐसे चलते रहे। ये थमने के लिए ही जनसुराज मैदान में आई है, ये व्यवस्था बदलने के लिए जनसुराज मैदान में है।